हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से फेसबुक ग्रुप बना सकते हो और डिस्क्रिप्शन वगैरह सेटअप करना हमने देखा। अब मैं एक अलग से प्रोडक्ट को जानकारी दे रहा हूँ जिसको मैं चाहता हूँ बेचना। एग्जाम्पल के लिए प्रोडक्ट मैंने लिया है जिसमें मैं ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू मेरे पास है एक, तो उसको मैं बेचना चाहता हूँ। अब आज की डिमांड में लोग आज की मार्केट के हिसाब से केमिकल फ्री चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा चाहते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल प्रोडक्ट लिया है, ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू है। अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट को बड़े ढंग से समझना है। अगर आप अपने प्रोडक्ट में जानते नहीं होंगे अपने प्रोडक्ट के बारे में तो दूसरे को भी नहीं बता पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट को अपने हिसाब से मत बनाएं, आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर की नीड के हिसाब से मॉडिफाई करें। आप देखें उनको क्या चाहिए, जो चीज़ें उनको चाहिए, ऑडियंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सेल्स बढ़ती है। लीवरेज यूएसपी इन योर मार्केटिंग, तो आपके पास यूएसपी पॉइंट्स होना चाहिए। जो बेहतर पॉइंट्स है वो सबसे पहले यूज़र के पास जाने चाहिए। डिस्कशन यूज़र के साथ करें ताकि आपको आइडिया हो जाए आपका प्रोडक्ट कैसा है और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईमेल और फ़ोन नंबर पे आप कनेक्टेड रहें लोगों से फर्दर इंक्वायरीज़ के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए बड़ा ज़रूरी है दो चीज़ें। आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, प्राइमरी और सेकेंडरी। जैसे मैंने अभी इस प्रोडक्ट को किया है, इसमें मैंने प्राइमरी फीचर बताए हैं कि फ्री फ्रॉम सल्फेट्स, पैराबेन्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स। ये प्राइमरी फीचर्स हैं क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसमें है, एलोवेरा है, नीम है, हिबिस्कस है। और इसका जो सेकंड फीचर, सेकेंडरी फीचर जो इससे हट के हैं, नॉर्मल ये इंपॉर्टेंट और प्राइमरी फीचर है, लेकिन जो इसके साथ जुड़े हुए सेकेंडरी फीचर्स हैं उनको भी आप कैटेगराइज करें, लिस्टिंग करें। बड़ा ज़रूरी रहता है, आप अपने प्रोडक्ट को जो प्रमोट करते हैं तो सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। तो सेकेंडरी फीचर में आप ये बता सकते हैं कि इसमें हमने माइल्ड फ्रेगरेंस यानी कि खुशबू डाली हुई है, एसेंशियल ऑयल्स हैं इसमें जो कि चाहिए, और इको फ्रेंडली पैकेजिंग है। प्रोडक्ट के अंदर पैकेजिंग का कोई रोल नहीं रहता। आपका जो प्राइमरी फीचर है वो उसके अंदर की खासियत है, प्रोडक्ट का अपना एक जो एग्जिस्टेंस है वो है। लेकिन सेकेंडरी फीचर्स में आप ये बता सकते हैं कि आपकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, आप बेहतर रोबस्ट पैकिंग में भेजते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा इको फ्रेंडली रहती है, आप वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हो। तो ये चीज़ें इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करें और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी फीचर सेटअप कर लें। आप अपने प्रोडक्ट का यूएसपी पॉइंट ज़रूर ढूंढें, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्यों आप बाकी लोगों से बेहतर हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट में खासियत है। यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं तो जैसे मेरा प्रोडक्ट ये नेचुरल प्रोडक्ट है, हर्बल प्रोडक्ट है, तो मैं उसको पहले प्राइमरी पॉइंट्स में रखूंगा। यूनिक सेलिंग पॉइंट में कंप्लीटली ऑर्गेनिक और सेफ फॉर डेली यूज़ है। इस तरह से होम मेड यूजिंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड, हैंड मेड यूजिंग ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड्स। लोग आजकल प्रेफर करते हैं एलोपैथी के बजाय आयुर्वेदिक को क्योंकि वो नुकसान भी नहीं पहुंचाती और बेहतर तरीके से इलाज भी करती है। हालांकि एलोपैथी के अपने बेनिफिट्स हैं, इमरजेंसी में तो वही काम आती है, लेकिन जब बात आती है बालों की या हेल्थ केयर की तो वहाँ पे टाइम लिया जा सकता है। आयुर्वेदिक थोड़ा सा समय लेती है, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड के साथ बनाई हुई चीज़ और बेहतर होती है। इको फ्रेंडली और क्रुएल्टी फ्री रहता है, मतलब किसी भी तरह का जानवर को नुकसान नहीं है या किसी के नुकसान बिना किसी नुकसान पहुँचाए इसको बनाया गया है। और ये इको फ्रेंडली भी है क्योंकि हर्बल चीज़ों से इसे बनाया गया है। ये आपके यूनिक सेलिंग पॉइंट है और आपको बताने चाहिए। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके पास ज़रूर होने चाहिए। आप अपनी ऑडियंस को ज़रूर टारगेट करें। जैसे कि आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट लेगा कौन। 20 साल से 45 साल के लोग इस तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं, औरत, मर्द, बच्चे सभी लोग ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो है आप कैसे तय करेंगे कौन से लोग हमारी ऑडियंस रहेंगे? जो लोग ऑर्गेनिक लिविंग में रहना चाहते हैं, स्किन केयर के बारे में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक वैसे लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है जो इस तरह की सोच रखते हैं और इस तरह के प्रोसेस में रहते हैं। यहाँ आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ज़रूर लिख के रखें कि वो काम कहाँ आने वाला है। जैसे कि हेयर फॉल में, डैंड्रफ में, केमिकल डैमेज में, डिज़ायर फॉर नेचुरल सेफ एंड इफेक्टिव हेयर केयर प्रोडक्ट्स। ऐसे चीज़ें या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना होता है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर चैट जीपीटी का सहारा लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको तैयार करके दे देगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लिखना होता है यहाँ पे कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, प्रोवाइड मी डेमोग्राफिक यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर माई प्रोडक्ट। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो टाइप करेंगे तो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। इसी तरह से आप कंपटीटर्स को जरूर स्टडी करें। अपने जो आपके कंपटीटर है मार्केट को देखते हुए उनके हिसाब से आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तभी तो हमारा प्रोडक्ट कामयाब होगा।
पता लगे हमारा कंप्यूटर हमसे बेहतर कर रहा है तो हमारा कोई प्रोडक्ट लेगा नहीं। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनेज कर रहे हैं लेकिन फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा तो कुछ कमी कहीं रही होगी। तो मेजर ब्रांड जैसे खादी है, वाओ स्किन है, मामा अर्थ है, इन सब को, ये एग्जांपल है मेरा, ये एग्जांपल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर जब मैं कंपेयर करने पे आऊँगा तो इसको कंपेयर करूँगा। इसको कंपेयर करने के लिए आप फीडबैक्स वर्कआउट कर सकते हैं और कंपैरिजन मोड में आ जाएं, देखें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ बेहतर है, उनसे अपने पॉइंट्स को पहले रखें। फाइनली कस्टमर फीडबैक बड़ा ज़रूरी है। उन फीडबैक्स को आप अपनी साइट या जो भी आपका मीडियम है अपने कस्टमर इंटरेक्शन का, वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप कस्टमर फीडबैक शेयर करते हैं लोगों का भरोसा उतना बढ़ता है। मैं जैसे अभी बता ही रहा था कि आप अगर आपको अपना डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस में जाना है तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। तो सोशल मीडिया जो हम डिस्कस कर रहे थे, फेसबुक का पेज हो गया, ग्रुप हो गया, इन सब चीज़ों में शेयरेबल चीज़ें हो सकती हैं। वेबसाइट में हम काफ़ी सारी चीज़ें वर्कआउट कर सकते हैं जो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। एसईओ कीवर्ड्स जो आने वाले सेशन में सीखेंगे उसमें। तो कुल मिला के हम इन सब चीज़ों को पहले से लिस्ट अप करेंगे ताकि जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो इन सब चीज़ों का हमें पता हो। इस सेशन में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक हर्बल शैम्पू के लिए पेज कैसे बनेगा और किस तरह से हम उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक पेज बनाएंगे। तो आप इसके लिए फेसबुक के मेन्यू पे जाके पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे पेज का नाम रखें। हमेशा पेज का नाम वो रखें जो आपके प्रोडक्ट से मैचअप करता है। जैसे मेरा ऑर्गेनिक हेयरबल शैम्पू है तो मैं ये नाम रख देता हूँ। कैटेगरी आप बता दें उसे, मान लीजिए मेरी कैटेगरी हेयर स्टाइलिस्ट या हेयर सैलून की है तो वो दे सकता हूँ। आप कैटेगरी एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी से डिफाइन कर देता हूँ कि किस कैटेगरी प्रोसेस पे हैं। अब मैं क्रिएट पेज बनाना चाहता हूँ तो साथ में मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो कैटेगरी डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ और क्रिएट पेज पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक पेज बन जाएगा। ये बिल्कुल मेरा एक ब्लैंक पेज आएगा मेरे पास। जब पेज क्रिएट हो जाता है तो फिर मुझे उसमें बाकी सब चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। देखें यहाँ पे हमारा जो पेज है वो बन गया है। उसके साथ कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे वेबसाइट नंबर वगैरह। तो जो भी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन है वहाँ मैं सप्लाई करूँगा, यानी कि प्रोवाइड करूँगा। देखिए यहाँ से सबसे पहले मुझे इंडिया सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। और यहाँ पे जो कोड है और उसके बाद फ़ोन नंबर, कोड ऑटोमेटिकली ले लिया गया है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ अपने प्रोडक्ट का। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो ईमेल आप अपना एड्रेस बताएं वहाँ पे। ये कुछ चीज़ें पहले मैं एक वर्ड पैड या नोट पैड या मैं वर्ड में टाइप करके रख सकता हूँ ताकि बार बार मुझे वो चीज़ें लिखनी ना पड़ें और मेरा काम जल्दी हो जाए। पहले से सोच के रख सकता हूँ मैं। लोकेशन में एड्रेस बताना है अभी आपको। जो भी शहर है मैं उस शहर का इन्फॉर्मेशन, यानी कि हर इन्फॉर्मेशन आप प्रॉपर भरें अपने पेज में। इन्फॉर्मेशन पूरी देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आने वाले समय में अगर कहीं वेरिफिकेशन होती है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करके आपका पेज या आपका अकाउंट बचा रहता है। कहीं आप गलत आंसर देते हैं या इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। मैंने यहाँ पे ओपनिंग आवर्स भरने शुरू किए हैं और यहाँ पे क्लोजिंग आवर्स, जो भी आपका टाइमिंग है वो भर दें क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़र के सामने विजिबल रहती हैं। तो कहीं ना कहीं यूज़र आपको इन सब चीज़ों के हिसाब से ही मैनेज कर पाता है। देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग स्लॉट्स हैं वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। जो टाइमिंग स्लॉट मेरे अकॉर्डिंग सेटअप है मैं वो ले लूँगा। डे वाइज इसमें दिया गया है तो डे वाइज आप पूरा टाइम स्लॉट सेट कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका टाइम बार बार बदलता है तो वो भी आप यहाँ रख सकते हैं। फाइनली इसे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव करने के बाद मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है मैंने कि ओपन जो है सिलेक्टेड आवर्स के लिए। यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक्चर और ग्रुप पिक्चर जोड़ सकता हूँ। यहाँ से मैं प्रोफाइल पिक्चर जोड़ सकता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो जो भी मेरा प्रोफाइल पिक है उसे मैं ले लूँगा। ये एग्जांपल के लिए प्रोफाइल पिक मैंने लिया है। आप अपना जो प्रोफाइल पिक है या जो भी आप चाहते हैं वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। तो ये इमेज यहाँ अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास कवर फोटो है। अब आप कवर फोटो लगा सकते हैं। ये सब इमेजेस आप कैनवा या चैट जीपीटी से तैयार करवा सकते हैं। साथ के साथ देखें लाइव डेमो आपके पास अवेलेबल है। राइट हैंड साइड पे सब बन गया है। इसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आ जाएगा इसका। यहाँ पे अगर आपके पास व्हाट्सएप नंबर है तो ज़रूर कनेक्ट करें क्योंकि आपको फ़ायदा रहता है डायरेक्ट कस्टमर इंटरेक्शन में। अब जो आपके पेज के फॉलोवर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप सेटअप कर सकते हैं। अपने पर्सनल अकाउंट के फ्रेंड्स को भी आप फॉलोवर्स में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ मैं डन कर देता हूँ। बेसिक ऑप्शंस, मार्केटिंग और प्रमोशन ऑप्शंस को ओके करके तो जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको एक इनविटेशन चला जाएगा। वो लोग आपके पेज को लाइक कर सकते हैं, आपके पेज पे आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं एज अ फॉलोवर भी। तो देखिए जो मेरे पास मैंने चेंजेस किया उसके अकॉर्डिंग उसने एक पोस्ट बना के मुझे वहाँ रख दिया है कि जो मैंने प्रोफाइल अपडेट किया है अपना। तो ये पहला तरीका था जिसमें हमने पेज वर्कआउट किया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप की। तो इसी तरह से नीचे की तरफ ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप पे क्लिक करें आप।
ग्रुप का नाम देना ज़रूरी है। ग्रुप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं पिछले सेशन में दे चुका हूँ। ग्रुप एक कम्युनिटी है जहाँ से आप अपनी चीज़ों को जोड़ के रख सकते हैं। तो ग्रुप का आप प्राइवेसी बता दें, पब्लिक है या प्राइवेट है। तो मैं यहाँ पब्लिक रख देता हूँ ताकि सभी लोग, कोई भी आदमी है जो मेरे ग्रुप में ऐड ऑन हो सकता है। क्रिएट करूँगा तो मेरा यह ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास एडिट करना है, कवर फोटो ऐड कर लें आप अपना, जो भी आप ग्रुप वाइज करना चाहते हैं। जो भी पिक्चर आप लगाते हैं वो साथ के साथ अपडेट हो जाएगी आपके पास। हो सकता है थोड़ा सा इंटरफेस में फ़र्क पड़े अगर कभी कुछ समय बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जो फेसबुक है वो कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता है इन चीज़ों को। नीचे की तरफ बेसिक सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जानकारी मांगी जा रही है, तो डिस्क्रिप्शन आप पहले से ही टाइप करके रखा हुआ है। अगर आपने, जैसे मैंने करके रखा तो मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा और ये डिस्क्रिप्शन वहाँ सबमिट हो जाएगा। बस मुझे सेव करना है इसको। फाइनली मेरे पास ये पेज तैयार है ऑर्गेनिक शैम्पू के लिए, और ग्रुप भी तैयार है, मैं इनका यूज़ कर सकता हूँ। धन्यवाद।